Hello students, welcome to Educate. So in previous class, I think we were doing relations and functions, even relations basically, right now? And in relations, we have finished exercise as well as the miscellaneous questions, right now? So today we'll discuss the extra questions of relations which are very, very important, right now? This is extra questions, right now? From relations. Right now, extra important questions from relations, right now. And in this, the first question is, R on set n cross n. R on set n cross n defined R equals to this. R is a relation whose elements are the set of ordered pairs such that the restriction is what here? Restriction is A plus D equals to B plus F. What I'm talking, A plus D equals to B plus C. What I'm talking here, A plus D equals to B plus C for every AB and CD belongs in n cross n, right now? Right now? Yeah. And this we need to prove this is an equivalence. What I'm talking about? We need to show this is an equivalence relation, right ना? हमने इसको equivalency show करनी है जी, ठीक है ना? Equivalency show करनी है, right ना? So firstly we'll discuss about the reflexivity. What I'm talking here, reflexivity. देखो, for every AB belongs in n cross n. AB if has a relation with AB implies A plus B equals to B plus A. This is by definition of R. क्योंकि R का डेफिनेशन ये दे रखा है फर्स्ट प्लस लास्ट A प्लस D इज इक्वल्स टू B प्लस C. वही मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया. इज ट्रू एज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. एडिशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है, राइट ना? इवन इसको हमने दिखानी है. दिस वी नीड टू प्रूव. सॉरी, इसको आप ऐसे लिखा करो. राइट ना? राइट ना? दूसरा बताने वाला हूं सिमेट्रिक. देखो, फॉर एवरी AB and CD belongs in n cross n. देखो, इसमें बोलता है कि AB have a relation with CD. This implies A plus D equals to B plus C. This is again by the definition of R. By definition of R. अच्छा, हमने क्या दिखानी है? CD have a, हमने दिखानी है कि CD AB मतलब C plus B equals to D plus A दिखानी है. क्या दिखानी है? C plus B equals to D plus A. तो थोड़ा सा मैं इसमें काम कर रहा हूं. इसको मैं B plus C equals to A plus D ही रखता हूं. इसको हटाओ, राइट? दिस इज कॉल्ड द रीअरेंजमेंट रूल, राइट?
रीअरेंजमेंट से कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा देखना आपने, सी प्लस बी, अरे कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, अरे कहाँ गायब हो गया, उड़ंतु छू कहाँ गया, गायब हो गया। चलो गायब हो गया तो फिर मैं दोबारा दिखाई तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक दिखानी है ना, ठीक है ना। सिमेट्रिक में क्या लेना होगा, फॉर एवरी ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स इन एन क्रॉस एन, राइट ना। इसमें बोलता है कि ए बी हैव अ रिलेशन विद सी डी, बोलता है, मतलब आप ये लिख सकते हो ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, implies I'll say again b plus c equals to a plus d, implies c plus b equals to d plus a। यहाँ पे लिखना as addition is commutative, right, implies cd comma ab have a relation with r। देख जाओ, कोई डाउट हो तो पूछो, देख लो, क्लियर है। नेक्स्ट दिखानी है मेरे को ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी देखो, इसमें तीन एलिमेंट लेके चलेंगे, ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स इन एन क्रॉस एन, तीन एलिमेंट लेके चला मैं, राइट ना। अच्छा इसमें होता क्या क्या है, ए बी हैव अ रिलेशन विद सी डी, ये होता है, अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हो दिस इज ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, इवन दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ आर, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ आर। सी डी हैव अ रिलेशन विद ई एफ, ये भी होता है, मतलब आप लिख सकते हो सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई, दिस इज ऑल्सो बाय द डेफिनेशन ऑफ आर। एक काम करते हैं, हमने क्या निकालनी है, ए बी शुड हैव द रिलेशन विद ई एफ, मतलब ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई दिखानी। ये काम करते हैं, इसके लिए आप ना इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो मिलेगा आपको यहाँ पे ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मिलेगा। इस डी से इस डी को काट दो, इस सी से इस सी को काट दो, ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई मिल जाएगा। और ये आते ही आप ये कह सकते हो कि सर ए बी जो है सी ई एफ के साथ रिलेशंस का एलिमेंट दे देगा। देखो ट्रांजिटिविटी भी मैंने प्रूव कर दिया, जस्ट गो थ्रू अबाउट, देख लो, अगर डाउट है तो पूछ लो, जस्ट गो थ्रू। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे। तो हमने इक्विवेलेंसी दिखा दिया। अब इक्विवेलेंसी के बाद हमने दिखानी है किसी एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास। इट्स आस्किंग फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट 1 2।
वन टू एक सॉरी वन थ्री है, वन थ्री ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है। इस ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट का सेट ऑफ एलिमेंट्स बताना है जो इस आर के कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। या यू में से वी नीड टू गेट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट 1,3। तो मैंने बताया था किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। वह सेट ऑफ एलिमेंट्स उस रिलेशन के कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एवरी दिस एक्स कॉमा वाई दे मस्ट बिलोंग्स इन एन क्रॉस एन। क्लियर है? तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज x plus 3 equals to y plus 1. mean I'll say this is x minus y equals to -2. तो क्या ले लेंगे हम लोग, या ये भी कर सकते हो x equals to y minus 2, राइट ना। इसको ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी पर था। इतना ये जान लो कि दो एलिमेंट का डिफरेंस क्या आना चाहिए, दो इंडिविजुअल्स का डिफरेंस दिस। तो अब मैं लिख सकता हूँ 1 3 चलेगा, 1 3 का तो पूछ ही रहा था मैं। 2 4 चलेगा, 3 5 चलेगा, 4 6 चलेगा, 5 7 चलेगा, टू शो। क्लियर है? क्लियर है? इस एलिमेंट का जो इक्विवेलेंस क्लास है ये सारे हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन सेम है, इसको भी आप बना लो। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, डिटो कॉपी। क्वेश्चन क्या है, ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में होगा। आर बी अ रिलेशन ऑन n क्रॉस n but defined by AD is equals to BC, right? For every this AD comma AB comma CD, for every this AB comma belongs in n cross n। ठीक है, इसकी इक्विवेलेंसी शो करो। फिर उसके बाद से इसमें भी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट्स 2 6 पूछ रहा है। बनाओ बनाओ, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बनाओ। सेम क्वेश्चन है,
आ गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े। हो गया सवाल। आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ गया ना। अच्छा, इसमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट्स 2 6 पूछ रहा, किसका किसका सही है? सही है ना, दिखाना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट्स 2 3 चाहिए जी। देखते हैं क्या बताया था। सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स वाई ना, सच दैट एक्स वाई हैज अ रिलेशन विद 2 3, राइट ना। फॉर एवरी एक्स वाई मस्ट बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, राइट ना। देखते हैं, अगर ऐसा होगा तो a इंटू डी बताया था, a इंटू डी मतलब 3x इक्वल्स टू 2y, इवन x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2y अपॉन 3। ठीक है, अगर मैं y को 3 लिख दूं, y को 3 लिख दूंगा तो x 2 होगा। वैसे तो पूछ ही इसी का रहा था, 2 3 का ही तो पूछ रहा था। ठीक है, y को 6 लिखूंगा, y को 6 लिखूंगा तो ये 4 हो जाएगा, राइट ना। y को 9 लिखूंगा, 9 तो 6 हो जाएगा। y को 12 लिखूंगा तो ये 8 हो जाएगा। एंड टू शो ऑन इंफिनिटी। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी एग्जैक्टली सिमिलर होगा, आप इसको भी बना लो। ये 3 4 क्वेश्चन काफी अच्छे थे। नेक्स्ट है आर बी अ रिलेशन ऑन n क्रॉस n, डिफाइन if this is a relation with this implies AD times B plus C equals to BC times A plus D for every this AB and CD belongs in n cross n। इसकी इक्विवेलेंसी दिखाओ, स्पेशली आप रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिसिटी दिखा दो, मैं आपको इसकी ट्रांजिटिविटी दिखा देता हूं। बनाओ इसको।
Incoming call from study point 10th Siddharth identified by Truecaller. आ गया? हो गया? हो गया? देखो ठीक है, मैं इसकी ट्रांजिटिविटी दिखाता हूं। 3 एलिमेंट ले लें। फॉर एवरी ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स इन एन क्रॉस एन, राइट ना? देखो, ए बी हैव अ रिलेशन विथ सी डी implies AD times B plus C equals to BC times A plus D। तो इसको और अच्छी तरह से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो B plus C अपॉन BC equals to A plus D अपॉन AD। थोड़ा और अच्छी तरह से इसको एलेबोरेट करोगे तो 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन B equals to 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन A। क्लियर हो गया? राइट ना? ठीक है। दूसरा, CD have if relation with EF implies CF times D plus E equals to DE times C plus F।
implies d plus e upon de equals to c plus f upon cf. 1 upon e plus 1 upon d is to 1 upon f plus 1 upon this. क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा चीटिंग कर लेते हैं क्या, कि हमें दिखानी है ए बी अगर ई एफ के साथ रिलेशन में अगर होगा तो रिजल्ट आना चाहिए इसको ए एफ टाइम्स बी प्लस ई इक्वल्स टू बी ई टाइम्स ए प्लस एफ, यही आना चाहिए ना. ठीक है, एक काम करते हैं जी, 1 और 2 को ऐड कर दो. 1 प्लस 2 को मैं ऐड कर रहा हूं, जरा ध्यान देना पे. 1 प्लस 2 कर रहा हूं. दिस हैज टू बी 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी is equals to, in right hand side is 1 upon d plus 1 upon a plus 1 upon f plus 1 upon c. कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा? 1 upon c plus 1 upon b plus 1 upon e plus 1 upon d equals to 1 upon d plus 1 upon a plus 1 upon f plus 1 upon c. d से d कैंसिल हो गया, कुछ और भी कैंसिल होना चाहिए यार. हाँ, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा? ये मैं इसको एलसीएम ले रहा हूं, b प्लस ई अपॉन बी ई इक्वल्स टू a प्लस f अपॉन af. दिस इंप्लाइज af टाइम्स b प्लस e equals to be times this. Got it ना? आया ना? देखो, ये प्रूफ करना था जी आपको. देख गया ना? आ गया ना? मतलब आप ये कर सकते हो, दिस इंप्लाइज यू से कि ए बी हैव अ रिलेशन विद ई एफ. देख जाओ, देख जाओ, अगर कोई डाउट है तो पूछो, जस्ट आस्क. हो गया? आगे बढ़े. हो गया? आगे बढ़े. ठीक है, ठीक है. तो इस तरह से हमने रिलेशंस की कंप्लीट कर लिया, राइट ना? रिलेशंस हमने कंप्लीट कर लिया, राइट ना? अब हमने फंक्शन से स्टार्ट करना होगा. ठीक है, विल स्टार्ट द फंक्शन नाउ. ठीक है,
फंक्शन शुरू करेंगे। एक बार इसको देख जाओ, फिर मैं फंक्शन शुरू करता हूँ। देख जाओ, आगे बढ़े। तो ये रिलेशंस के एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस थे मैंने करा रखे हैं। नाउ विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड दैट इज अबाउट द फंक्शन, राइट ना। देखो राधे राधे। ठीक है, ये है हमारा फंक्शन। ठीक है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। फंक्शन शुरू करते हैं। इवन हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे, राइट ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन, राइट ना। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द टाइप्स ऑफ फंक्शन है, पहले डेफिनेशन बता देता हूँ फंक्शन में क्या होता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा। ए एंड बी है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। एक काम करो, इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई सेट ले लो, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, इन्होंने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ले लेते हैं। दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज कैपिटल वाई। For every small x which is an element of capital X, there exists y belongs to capital Y such that f of x is equals to y. This is the definition for the function. कहने का मतलब ये कि सेट x के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट y में होनी चाहिए। Every element of set A has the image in set Y, और वो क्या होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, इवन 11th क्लास में भी मैं कहता हूं, हर आदमी को थाली मिले और हर आदमी को एक ही थाली मिले। अरे मैंने बताया था ना, एक एग्जाम्पल कराया था, अगर आपको याद होगा। फंक्शन मतलब क्या होता है, पार्टी, शादी, शादी वाली पार्टी, राइट ना। आप जाते हो तो आपका बेसिकली रिलेशन क्या होता है, खाने से होता है, थाली होती है और आदमी होता है। तो मैं कह रहा हूं कि हर आदमी को थाली मिले खाने के लिए और हर आदमी को एक ही थाली मिले, ठीक है। तो वही चीज है, सेट एक्स की हर एक एलिमेंट की इमेज सेट वाई में हो और सेट वाई में जो इमेज हो वो क्या हो, यूनिक हो। तो ये तो डेफिनेशन हो गया किसकी, टाइप्स ऑफ, सॉरी, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस की, राइट ना। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के बाद हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस में एग्जांपल्स लिखवाते चल रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 देखो जी, सेट ए, सेट बी, 1 2 3 4 ले लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ, और भी ले सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइसेस, कैसे भी ले लो, राइट ना। ये इज दिस द फंक्शन और नॉट, या F1 फंक्शन है, इट्स द फंक्शन। मतलब ये कह सकते हो फॉर एवरी सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, आप देख रहे हो यहाँ पे 1 इज नॉट इक्वल टू 2 implies f of 1 is not equals to f of 2। क्या बोल रहा हूं, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट x हैज द डिफरेंट f इमेजेस इन सेट y।
या ऐसे कर सकते हो सेम एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स हैज द सेम इमेजेस इन सेट वाई। तो इसको बोलते हैं हम लोग 1 1, दिस इज कॉल्ड टू बी 1 1 फंक्शन। क्या बोलते हो आप इसको? 1 1 बोलते हो। मतलब 4 आदमी हैं और प्लेटें कितनी है? 3 3 6 प्लेटें हैं। 4 आदमी 4 प्लेटों में खाना खाया, 2 प्लेटें बाकी रह गई। मैंने आपको पहले भी बता रखा हूं कि प्लेटें शिकायत नहीं करती हैं। तो ये 1 1 फंक्शन है, हर आदमी को थाली मिला और हर आदमी को एक ही थाली मिला खाने के लिए, तो ये 1 1 फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से मैं बताया था 1 2 3 4, वही ले लो, ए बी सी डी ई, राइट ना। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होता उसको हम लोग मेनी वन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मेनी वन। ये मेनी वन फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड द मेनी वन फंक्शन। क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो f of 1 इक्वल्स टू f of 2 इज इक्वल्स टू a है। सो इट्स द मेनी वन फंक्शन। मतलब सिंपली कह सकते हो सर जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वो क्या होता है? मेनी वन होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अच्छा तो इसका थोड़ा डेफिनेशन दे देते हैं 1 1 का। 1 1 का डेफिनेशन ऐसे ले लेना, देखो यहाँ पे ये सेट एक्स ले ले रहा हूँ और सेट क्या ले रहा हूँ मैं? वाई ले रहा हूँ, राइट ना। दिस आल से x1 x2, दिस इज कॉल्ड, ये एक मैपिंग f डिफाइंड है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा? f(x1) होगा, राइट ना। और ये कितना हो जाएगा? f(x2) हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना फॉर एवरी x1 इक्वल्स टू x2 इंप्लाइज f of x1 इक्वल्स टू f of x2, या if x1 is not equals to x2 implies f of x1 is not equals to f of x2। this is, ये है जी, देख जाओ, this is the definition of example, this is the definition। ये डेफिनेशन हो गया किसका? फंक्शन का, सॉरी 1 1 फंक्शन का। दिस हैज टू बी 1 1 फंक्शन। क्लियर है? 1 1 फंक्शन समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद से मैं बता रहा हूं ऑन टू फंक्शन। पहले इसका एग्जांपल समझा देता हूं, फिर आपको 1 2 3 4 ए बी सी डी, कोई भी अरेंजमेंट ले सकते हो, आपकी चॉइस है। ये अगर मैपिंग एफ डिफाइंड है तो इसको मैं बोलूंगा जी ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू होने के लिए क्या होता है? सिंपली ये बोल दूंगा कि जो यहां पर रेंज दिख रहा है ना जी, वो ऑन टू के बराबर है। मैं 99% क्वेश्चन ऐसे ही करूंगा। जो भी डोमेन, सॉरी जो भी रेंज होती है, अगर वह को डोमेन के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। जैसे भाई एग्जांपल में समझा देता हूं, जैसे आपने पार्टी में गए और मैं ये कह रहा हूं 50 थालियां थी और 50 आदमी ही इनवाइटेड थे खाने के लिए। यू गेटिंग माय पॉइंट? जितनी प्लेटें उतने ही अगर आदमी इनवाइटेड हो फंक्शन में तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, राइट ना। बेस्ट अरेंजमेंट कहा जाएगा, ना प्लेटें ज्यादा गई ना आदमी ज्यादा हुए, राइट ना। जितने आदमी उतनी प्लेटें, राइट ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। लिखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। अगर डेफिनेशन डिफाइन करना हो, दिस इज यू सपोज टू बी सेट एक्स एंड दिस इज सपोज टू बी सेट वाई। ये एक्स है, ये वाई है, मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं एफ। क्या लिख रहा हूं? फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये होता है जी डेफिनेशन। सेट वाई के हर एक एलिमेंट के लिए सेट एक्स में इमेज होगी और वह यूनिक होगी। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? सेट वाई की हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होगी
और वह क्या होगी, यूनिक होगी। एग्जाम्पल बता दिया, दिस इज द एग्जाम्पल एंड दिस इज द डेफिनेशन। आपने किसी ने डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 1 में सिंपली मैं ये कहूंगा कि अगर रेंज ऑन टू के बराबर नहीं, रेंज कोडोमेन के बराबर, सॉरी रेंज किसके बराबर है, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया, क्या बोल रहा हूं, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो फंक्शन को आपने क्या बोलना होता है, ऑन टू फंक्शन बोलना होता है। डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो ये ऑन टू हो गया। ऑन टू के अलावा जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता उसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लो, 1 2 3 4 A B C D E, कैसे भी अरेंजमेंट ले लो, आपकी चॉइस है। ये हमारा इनटू फंक्शन है, मतलब ये कि आप इसमें देख रहे हो कि सर इसमें रेंज और कोडोमेन क्या है, बराबर नहीं है। रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है क्योंकि कोडोमेन आपके पास कितना है, ए बी सी डी ई है, जबकि रेंज कितनी है हमारे पास, रेंज है ए बी सी एंड डी ओनली, राइट। रेंज इज हियर। अगर यहां पे मैं बात करूंगा, रेंज क्या है, रेंज है ए बी सी डी, अरे जिस पे तीर लगाया है, और कोडोमेन कितना है, सेट ऑफ वाई है, विच इज ए बी सी डी एंड ई। तो आप ये कर सकते हो यहाँ पे जो रेंज है ना, वो सबसेट ऑफ क्या, को डोमेन की। क्लियर हो गया, या द रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए, लॉक करें इसको, आगे बढ़े। तो मैंने आपको एक बार रिकॉल कर लो, स्टार्टिंग से देख लो एक बार। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बताया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन बताया। ये पहले 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। फंक्शन क्या होता है, सेट x के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज सेट y में होनी चाहिए और वह क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो या कंडीशन, और ये उसकी रिस्ट्रिक्शन की यूनिकनेस। अरे जो एक रिस्ट्रिक्शन होगी वो एक यूनिक होगी ना, तो वही चीज है यहाँ पर, रिस्ट्रिक्शन और वो उसकी यूनिकनेस। फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला सबसे पहले मैंने बात करी, अच्छा 1 1 फंक्शन को ना बुक वाले इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंजेक्टिव। क्या बोलते हो आप इसको, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। और जो ऑन टू फंक्शन होता है इसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हो आप इसको, सर्जेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। और जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाए ना, 1 1 को इंजेक्टिव, ऑन टू को सर्जेक्टिव, और 1 1 प्लस ऑन टू दोनों हो जाए, उसको क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव। क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा। आगे हम बात करेंगे कि हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टिबल, राइट। हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, अभी फिलहाल इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब इसमें डेफिनेशंस वगैरह दिए गए होंगे, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में राधे 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 मेरो राधे रमणे गिरधारी गिरधारी श्याम बनमारी। ठीक है जी, एक्सरसाइज करते हैं 1.2, राइट 1.2। लेट्स डू द एक्सरसाइज 1.2। एक दो क्वेश्चन करके समझाता हूं आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इट्स सेइंग द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, what is it, a function f from r to r defined by fx is equals to 1 upon x is 1 1 and on 2। चेक करना है, जहां पे r नॉट ये जो ले रहा है ना, दिस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो मतलब जीरो को हटा करके सारे रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट ना। देखते हैं, ये बताना है कि हमारा क्या है,
वन वन एंड ऑन टू है या नहीं है। वन वन के लिए देखते हैं, देखो लिखने का तरीका वन वन, राइट ना। फंक्शन क्या है, एफ फ्रॉम आर नॉट टू आर नॉट डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, है ना। आप आर नॉट क्या है, आर नॉट इज आर डिफरेंस जीरो, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। वन वन देखते हैं कैसे लिखना होगा, वो भी बता रहा हूं। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स इन आर नॉट। अच्छा, आर नॉट इसमें थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करने के लिए डोमेन ले लेना, लिख लेना, ताकि आपको पता चले कि जो एलिमेंट ले रहे हो ना जी, आप यहां से उठा रहे हो, तीर से पहले वाले से। देखो लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, मैं उल्टा चल ले रहा हूं, इंप्लाइज आई से वन अपॉन x1 इक्वल्स टू वन अपॉन x2, इंप्लाइज जब रेसिप्रोकल करोगे तो x1 इक्वल्स टू x2। आ गया ना, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया था। अगर x1 इक्वल्स टू x2 होता है तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होता है, या f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होता है तो x1 इज इक्वल्स टू x2 होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, वन वन फंक्शन हो गया। क्लियर ना, क्लियर ना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। दूसरा बता रहा हूं, ऑन टू। देखो ऑन टू फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू कितने हमारे पास, वन अपॉन एक्स। मतलब आप इसको देख कर सकते हो, सर इसकी जो रेंज होगी ना, रेंज विल बी द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल। तो यू से सर पूरा आर होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। You say range will be all real number excepting 0. Why? Because if I put it x is equals to 0, you know something over 0 will be equals to not defined, and that is why this 0 number will be excluded. So you say the range will be r difference 0. कोडोमेन देखो कितना है, वो ले भैया, कोडोमेन ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, दिस इज आर नॉट। आर नॉट मतलब यहाँ पे सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे जो रेंज है ये कोडोमेन के क्या है, बराबर है। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर होती है तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाता है। देखम करोति वाचालन पंगुते लगते गिरिन या कृपा बंधनते प्रबलम माधवम। देख लो भाई, देख लो, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि इफ आर नॉट इज रिप्लेस्ड बाई एन विद कोडोमेन इज आर नॉट। इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका बी पार्ट ये बोल रहा है कि f फ्रॉम n टू आर नॉट बोल रहा है जी, ये बोल रहा है। अब बताना है कि ये डोमेन व्हाट वी कॉल वन वन ऑन टू है या नहीं है। देखते हैं। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स इन n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 implies, ये तो एफ एक्स इक्वल टू सेम है, यही है, ठीक है। ये तो होगा वन वन होगा, वन वन होगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, राइट, वन वन है। ऑन टू देख लेते हैं, सॉरी वन वन, वन वन फंक्शन। ऑन टू देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ यहाँ पे, वन अपॉन एक्स दिया है ना। हेयर रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, बताओ। व्हाट इज द रेंज, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज रियल। देखो रेंज जो भी लोगे ना वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। आप देखो, क्योंकि आप x को क्या लेना चाहते हो, जब इनपुट है यहाँ पे हमारे पास फॉर एवरी x इज ए नेचुरल नंबर, देख रहे ना यहाँ पे x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो जो रेंज आएगा ना वो फ्रैक्शंस में आ जाएगी। किसमें आएगी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आने का मतलब होता है कि ये नॉन इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, राइट ना, नॉन इंटीजर वैल्यू, नॉन इंटीजर वैल्यू आ जाएगा। मतलब यू मस्ट से दिस विल बी इक्वल टू जेड नॉट बोल सकते हो, इट्स कॉल्ड टू बी जेड नॉट, है ना, जेड नॉट, नॉन इंटीजर, इट्स कॉल्ड द नॉन इंटीजर वैल्यू आएगा ना। अरे जो भी वैल्यू आएगी वो डेसिमल वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू नहीं ही आएगी। लेकिन आपको पता है सर कोडोमेन कितनी है, कोडोमेन कितनी है,
कोडोमेन में पूरा आर नॉट है, मतलब पूरे रियल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन नॉन फ्रैक्शन इंटीजर सब कुछ है, सिर्फ एक डिफरेंस जीरो नहीं है, है ना। तो आप ये देख रहे हो कि सर यहाँ पे जो रेंज है और कोडोमेन दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि रेंज में तो पूरा रियल नंबर है एक्सक्लूडिंग जीरो, और जो रेंज देख रहे हो, सॉरी, कोडोमेन में पूरा रियल नंबर है एक्सक्लूडिंग जीरो, बट लेकिन आप रेंज जो देख रहे हो वो सिंपली क्या है, नॉन इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, बल्कि लाइक 2 3 4 5 6 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स नहीं है। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। कब? जब जो डोमेन है यहाँ पे, डोमेन आर नॉट वॉज रिप्लेस्ड बाई एन। क्लियर ना? बाकी ऑनवर्ड्स क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट ना? ठीक है, अगली क्लास में हम लोग फंक्शन को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू टीम एजुकेट।